कि सिद्धियाँ, रिद्धियाँ और मान्यताओं का क्या संबंध है। मान्यताएं बनाते बनाते या बदलते बदलते क्या कुछ सिद्ध और संभव हो पाता है। जिस भी जन को ये जानने में आ जाता है, निर्णय निश्चय हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी भी ये वहम रह जाता है कि बोलता मैं हूँ, विचार मैं करता हूँ, शरीर को हिलाता डुलाता मैं हूँ, यानी कि कर्तापना है। मैं और मेरे का भेद तो हो गया, लेकिन मैं क्या है अभी ये कन्फ्यूजन है। ये तो पकड़ में आ गया जिस भी जन को कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं करता हूँ विचारों का। तो अभी सिद्धियाँ रिद्धियाँ प्रकट होंगी। सिद्धियों और रिद्धियों में उपयोग लगेगा। जिस भी जन को ये समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि मैं शरीर को हिलाता हूँ डुलाता हूँ, मैं शरीर का कर्ता धरता हूँ, तो अभी सिद्धियाँ में उपयोग लगेगा। और सिद्धियों में उपयोग लगने का अर्थ है कि पूरा का पूरा संसार वापस से प्रकट होना लगभग तय है, कन्फर्म है। यानी कि उदाहरण के लिए किसी भी जन को ये स्पष्ट हो गया मैं बॉडी नहीं हूँ, लेकिन विचार मैं बनाता हूँ, तो उसी कर्तापने कैसे क्यों लगता है उसे कर्तापना, ये क्यों आएगा। मेरा तो पता चल गया नहीं है शरीर, लेकिन मैं चलाता हूँ शरीर को, तो कर्तापना इसलिए आता है इस जन को क्योंकि उसको अभी भी ऐसे संयोग दिख रहे होते हैं। अभी भी नॉलेज परफेक्ट नहीं हुई होती, अभी भी इम्परफेक्ट की नॉलेज आती रहती है। अभी भी लगता रहता है कि मैं एक पंखा हूँ उदाहरण के लिए, और जो बाहर हवाओं का सिस्टम है उन्हें मैं काबू करता हूँ। अभी भी आत्मस्वरूप पूरा जानने में नहीं आया। तो इस बीच की स्थिति में क्या होता है, उपयोग के संयोग बनते रहते हैं और क्या वहम पड़ता है मैं शरीर को हिलाता डुलाता हूँ। इस दौरान ही सबकी सिद्धियाँ खुलती हैं, रिद्धियाँ खुलती हैं। जब ये स्थिति में कोई भी जन पहुँचेगा, कर्म अनुसार पहुँचेगा, तो ये बहुत सरल हो जाता है जान पाना कि मान्यताएं क्या हैं, मान्यताएं कैसे बदली जाए। अभी क्या है, कर्तापना है। अभी लगता रहेगा और ऐसे संयोग बनते रहेंगे कि मान्यताएं मैंने बदली, मैं बदल सकता हूँ मान्यताएं। और ये क्यों लगता है, फिर से हम दोहरा दें, क्योंकि सिद्धियाँ तो ऐसा लग रहा है जो प्रकट हो रही है हमने करी, हम सिद्धियों के कर्ता धर्ता हैं। तो इस इल्यूजन के कारण मैं कर्ता धरता हूँ मान्यताओं का, ये जानने में आता है। और इसी कन्फ्यूजन के कारण बहुत सरलता से अविद्या आती है। क्या विद्या है कि मान्यताएं कैसे बनती हैं, और आओ मैं मान्यताओं को हटाता हूँ और दूसरी मान्यताएं बनाता हूँ। और इसी अविद्या के दौरान क्या लगता है, अविद्या यानी कि जो गड़बड़ विद्या है, कुविद्या, जो गड़बड़ विद्या है लेकिन विद्या है। तो इसी दौरान क्या लगता है कि मैं किसी भी धारणा पे, किसी भी धारणा को मैं धारण करूँगा और उस पर ध्यान लगाऊँगा, तो वो धारणा सिद्ध हो जाएगी और ये होंगी। किसी भी धारणा पे आप लोग ध्यान लगाओगे, लेकिन उससे पहले अप्रमत्त होना आवश्यक है, तो वो धारणाएं सिद्ध होने लगेंगी। उस धारणा का बहुत अधिक ज्ञान आपको आने लगेगा। अगर आप ये भी जानना चाहते हो, कोई भी जानना चाहता है कि जैसे आज टेलीपोर्टेशन बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन, और जैसे आप सभी ने कुंद आचार्य की
समयसार ग्रंथ पढ़ी, उसमें क्या सिद्धि रिद्धि बताई गई, उनकी चारण रिद्धि चारण सिद्धि, कि उन्होंने अपना आहारक शरीर बनाया और आहारक शरीर बनाकर वो माँ विदेही क्षेत्र गए। तो ये आहारक शरीर कैसे बनता है ये कोई जानना कठिन नहीं है। हाँ, इस ज्ञान में स्थित होना कठिन है, ये कोई जानना कठिन नहीं है। और इस ज्ञान को जैसे ऐसे समझें कि आपका कहीं से गुज़र जाना कठिन नहीं है, लेकिन उस गुज़रते हुए रास्ते में कहीं रुक जाना कठिन है, वहाँ पे स्थित होना कठिन है, प्रकट होना कठिन है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने ध्यान को जब एकाग्र कर लोगे तो बहुत ही सरल है कि आप जिस भी चीज़ के स्वप्न देखना चाहो देख सकते हो, जब चाहो। दिन में देखना चाहो, शाम को देखना चाहो, खुली आंख से देखना चाहो, बंद आंख से देखना चाहो, कि रोज़ अपने पसंद के सपने देखना चाहो, जब चाहे देखना चाहो। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, जो मर्जी स्वप्न देखना चाहो। ये बहुत सरल चीज़ है, लेकिन उससे पहले पहले क्या है कि एकाग्रता एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जानी चाहिए। और ये बहुत ही सरल चीज़ है। क्योंकि ये हम क्यों बता रहे हैं स्वप्न वाली बात, क्योंकि अगर इन स्थितियों पे पहुंच जाते हैं कोई भी जन, तो जो आगे की बातें बता रहे हैं वो बहुत ही ऑब्वियस से चीज़ें हैं। वो कुछ ऐसी बातें हैं आगे की कि ये जो पनवाड़ी की दुकान है, देखो इसके 2 दुकानें आगे छोड़ के एक गली जाएगी, वहाँ पर आगे जाओगे एक ठेकेदार का एक वो दिखेगा, प्रॉपर्टी डीलर का एक ऑफिस दिखेगा। तो अब इस रास्ते में चलना कितना सरल है आपके लिए। एक पनवाड़ी की दुकान आएगी, उससे 2 दुकान छोड़ के गली आएगी, उस गली से अंदर जाना है, वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस मिलेगा, उससे आप बोलना कि हमें घर पे एक रेंट चाहिए, रेंट के लिए घर चाहिए। तो कितना सरल है, आँख लग गई, आँख आपको लग गई, यानी कि देख पा रहे हो, आँखें हैं, तो चलते चलते पहुँच जाओगे। इतना सरल है। देखिए कितना सरल है कि अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हो, आवाज़ का ज्ञान आपको आ पा रहा है, लेकिन जो मच्छर हैं, चारों ओर मच्छर होते हैं, उनके लिए आवाज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जबकि आवाज़ तो है। लेकिन मच्छरों के लिए क्या है, आवाज़ नहीं है उनके लिए आवाज़। अच्छा, जो बहुत उत्तेजित जन रहते हैं, बहुत उत्तेजित जन, जैसे कि उदाहरण के लिए ह्यूमंस हटा दे, फिर से वापस मच्छर के उदाहरण पर जाओ, तो विचार तो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इमोशंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मच्छरों के लिए इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करते, विचार भी एग्जिस्ट नहीं करते, उनके लिए भय जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और आवाज़ भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या विचार, भावनाएं और आवाज़ एग्जिस्ट करती है? तो आप आवाज़ सुन पाते हो, मच्छर नहीं सुन पा रहे। एग्जिस्ट करती भी है उन और नहीं भी करती आवाज़, मच्छरों के लिए नहीं कर पाती आवाज़ एग्जिस्ट। वैसे ही जो बहुत उत्तेजित जन है उनके लिए इमोशंस एग्जिस्ट नहीं कर पाते। वो कई बार हो सकता है जानवर खा जाएं, और कई बार हो सकता है हत्या कर दें, रेप कर दें। वो बहुत उत्तेजना की गतिविधि हो गई, बहुत कंपन बहुत ऊंची हो गई, हाई वाइब्रेशनल हो गए। वो जो आजकल आप सुनते हो ना कि हमें हाई वाइब्रेशनल बींग्स बनना है, वो देखो पंचम काल के गणित कहाँ से कहाँ ले गई। ये हाई वाइब्रेशनल बींग बन जाएंगे तो क्या होगा, मच्छर बन जाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, बस जैसे बंदर उछलता फिरता है उत्तेजित। बहुत खुश हो जाओगे और बहुत दुखी हो जाओगे। शादी होने पर उछल उछल के रोने लगोगे, और डाइवोर्स होने पर फिर से उछल उछल के रोने लगोगे। ये हाई वाइब्रेशनल बींग्स बन जाओगे तो उछलते कूदते रहोगे। तो क्या होता है, एक बहुत छोटे दायरे का ही ज्ञान ग्रैस्प हो पाएगा उस जन को। बस उसे इतना ही समझ आएगा, कोई मर गया तो रोने बैठ जाएगा, उसके आगे का ज्ञान नहीं पकड़ में आ पाता उस जन को, इसलिए उसका दायरा ही सीमित रह जाता है, सहन शक्ति नहीं है उसके आगे जाने की। वैसे ही मच्छर इसके आगे नहीं जान पा रहा, आवाज़ नहीं जान पाएगा मच्छर, उसकी पूरी गति, उसकी पूरी एज, पूरा काल धर्म भी हो जाएगा, वो नहीं जान पाएगा, लेकिन आवाज़ तो एग्जिस्ट करती है। वैसे इतना स्पष्ट ज्ञान विज्ञान सब आँखों के आगे एग्जिस्ट करता है। अब आप मच्छर को कैसे बोलोगे कि आवाज़ तो आपकी आँखों के आगे ही है, आपके कानों के सामने ही आवाज़ है, नहीं बता पाओगे, नहीं समझा, आपकी नहीं सुन पाएगा वो आवाज़। उत्तेजना और दहशत तो खैर उसे होती नहीं है, इतना उत्तेजित है कि उसकी आँखों के सामने, उसकी बॉडी के सामने से आवाज़ गुजर रही होगी, वो उसे ज्ञान नहीं ले पाएगा आवाज़ का, सिर्फ टच होता रहेगा उससे, लेकिन जान नहीं पाएगा, उसकी बॉडी डिकोड नहीं कर पाएगी। आवाज़ से वो कंपित होगा, उसका शरीर कंपन है आवाज़, कोई भी 2 चीज़ टकराव होगा तो आवाज़ आएगी।
लेकिन मच्छर उस कंपन को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत रिलैक्सेशंस चाहिए, बहुत रिलैक्सेशंस आवाज़ को जानने के लिए। मनुष्य गति बहुत बहुत रियलिटी से प्रकट होती है। वैसे ही जब आप में से जो भी जन ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं, ये कैसे शांत होते होते होते, ये बहुत सरल सरल चीज़ें हैं बहुत, लेकिन शांत होना बहुत ज़रूरी है। क्या सरल चीज़ें हैं कि आप जब चाहो डेली, अभी के अभी भी आंख बंद करके जो चाहो वो स्वप्न देख सकते हो। लेकिन अगर इन स्थितियों पे नहीं ही पहुंच पा रहे हैं हमें, तो इसका मतलब क्या है, अभी पहले ही बहुत सारी बाधाएं रह गई हैं। तो पहले ही उन बाधाओं को पार कर कर के आगे जाना पड़ता है। पहले ही कौन सी बाधाएं रह गई हैं, अभी कर्तापना चल रहा है। ये सारा का सारा उस दृष्टिकोण से बताया जा रहे हैं जहाँ पे सब कन्विंस्ड है कि हम करता हैं, नहीं मान पा रहे, हम करता नहीं है, नहीं मान पा रहे, मान ही नहीं पा रहे हैं कि हम विचारों के करता धरता नहीं है, क्योंकि जानने में आ ही नहीं रहा है ऐसा कुछ। हर बार जानने में क्या आ रहा है, हम विचारों के करता, हम विचार पैदा करते हैं। अभी निर्मलता बहुत कम है, और निर्मलता बहुत कम है तो कर्म ज़्यादा हैं, यानी कि हर काम, हर दूसरा काम आपको लगेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। सड़क टूटी, ये सरकार बेवकूफ़ है। और जब तो उत्तराखंड जाओगे और वहाँ पे जब लैंडस्लाइड होगा और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तब थोड़ा कर्तापना थम जाएगा। अब तो सरकार तो नहीं कर रही लैंडस्लाइड, लेकिन अभी भी गणित मटीरियल पे ही रह जाती है। तो जब तक करता धरतापना है, यानी कि कन्विंस्ड है कम्प्लीटली कि मैं शरीर का करता धरता हूँ, तो उस दुनिया में निर्मलता प्रकट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के करता हो, अगर आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, आप करता हो, तो दूसरा इंसान भी करता है कोई, और दूसरा करता है तो आपके बच्चे की हत्या का कारण भी बाहर घूम रहा है, आपकी बच्चा के पीड़ा के कारण भी बाहर घूम रहा है, बीमारियों कारण भी बाहर घूम रहा है। तो निश्चित ही दहशत और भय रहेगा ही रहेगा। अब जब तक निर्मलता नहीं आएगी तो दहशत भय ये नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो दहशत भय ख़त्म नहीं होगा, फिर निर्मलता नहीं आएगी। ये वाइस वर्सा है, सर्कुलर है, लूप है। निर्मलता बढ़ती जाएगी तो भय ख़त्म होता जाएगा, और भय ख़त्म होता जाएगा तो और निर्मलता बढ़ेगी, फिर और भय ख़त्म होगा और निर्मलता बढ़ेगी। और जब निर्मलता भय घट जाता है तो शांति आती है। तो ये बातें बहुत सरल है कि आप जब चाहे आचरण में होने लगेगा, जब चाहे जैसा चाहे वैसा स्वप्न देख सकते हो। क्यों? आप हर धारणा को धारण कर पा रहे होते हो, आप अटेंशन को लॉक कर पा रहे होते हो। ये फिर से हम बार बार कर पा रहे हो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उसी सीढ़ी पर ही हैं कि ये दूसरा बुरा करता है, मैं अच्छा करता हूँ, मैंने अपनी सेहत अच्छी बनाई, और ये मूर्ख आदमी है, मोटा होता जा रहा है, सेहत नहीं बना पा रहा अपना। तो अगर अभी भी ये विचारधाराएं लगातार यही जानने में आ रही है कि ये सेहत ख़राब कर देगा अपनी, क्या दिन भर चॉकलेट खाता रहता, अपने दांत खराब कर देगा, अभी अगर विचार यही घूम फिर के यही आ जा रहे हैं बार बार, यानी कि अभी कर्तापना बहुत ज़्यादा है। इसे ढंग से गाड़ी नहीं चलानी आती, मेरी एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ, ये मैंने गाड़ी सर्विसिंग करने दी, इसने कहाँ गलत सर्विसिंग करवा के ले आया, वो टायर लगाना भूल गए, ये डॉक्टर कितना बेवकूफ़ है कि पैरासीटामोल खिलाया जा रहा है, कितना गलत आदमी है, ये डॉक्टर की वजह से मर गया। और फिर क्या होता है, डॉक्टर के ऑफिस में जाकर, क्लिनिक्स में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर हिंसा प्रकट करते हैं लोग, मार देते हैं, तोड़ देते हैं, हॉस्पिटल तोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दो देश आपस में लड़ते हैं। तो अभी लग रहा है ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है, कुछ भी अगर अभी कर्तापना है तो अभी उसी सीढ़ी में है कि कर्तापना और ऐसे ऐसे। तो धारण नहीं हो पाएंगी, और धारणाएं धारण नहीं हो पाएंगे तो उसके आएगा ज्ञान, सुनते तो जाओगे और सुनते जाओगे और सुनते जाओगे, और हाँ लगेगा ऐसा होता है, लेकिन वो लगा ही रह जाएगा, बस वो प्रकट नहीं हो पाएगा। तो अब अगर अभी भी कर्तापना रह जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, चिंतन प्रकट नहीं हो पा रहा है, चिंतन से चिंताएं खत्म हो जाती हैं, एकाग्रता नहीं लग पा रही है। तो क्या किया जाता है, निर्मलता प्रकट हो, क्या किया जाता है, फिर सेवा करी जाती है, पूजा करी जाती है, क्योंकि बिना सेवा और पूजा के झुक नहीं पाएंगे, और झुक नहीं पाते तो क्योंकि झुकते झुकते ही तो जानने में आता है कि हम करते ही नहीं थे। अभी सोचो ना, कितना कन्फ्यूजन में कोई जी सकता है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को
कि मैं सांस छोड़ता हूँ इसलिए दुनिया में हवाएं हैं, गर्मियों में मुझे पसीना अधिक आता है, इसी कारण से जल स्तर बढ़ जाता है, इसी कारण से जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में सारी नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। लेकिन जो तो शरीर से ही ऑब्सेस्ड रह गया और उसे शरीर से बाहर ही कुछ जानने में नहीं आ रहा, तो उसे क्या गणित कहाँ से शुरू होगी, उसकी नॉलेज यहाँ से शुरू हो जाएगी कि मेरे को अधिक पसीना आता है गर्मियों में, तो इस वजह से जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि सभी को पसीना आता होगा। वो पसीना कहाँ जाएगा, इतना एक्स्ट्रा लिक्विड जो कलेक्ट हो रहा है वो कहीं तो जाएगा, तो ज़रूर वो नदियों में जाएगा। ये इसी गणित का निष्कर्ष है जब लगता रहेगा। और इसी गणित से क्या लगता रहेगा कि देखो हमने खाना वेस्ट कर दिया, क्योंकि इस गणित में क्या है, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ किसी चीज़ की, अरे देखो कितना खाना वेस्ट हो गया, अरे हमने पानी वेस्ट कर दिया, जबकि खाना कभी भी वेस्ट हो ही नहीं सकता। तो अभी ये दुनिया अभी पूरी खुली है, ये पूरी दुनिया खुली है, हिंसा की पूरी दुनिया खुली रहेगी और ये सारे कर्म बंद होते ही रहेंगे, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। आप इन विचारधाराओं में, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको पता हो या ना पता हो वो स्टेशंस तो आएंगे ही आएंगे ना, जो रूट है जिस ट्रेन में आप बैठो वो स्टेशंस तो आएंगे ही आएंगे। कभी आपकी आंख खुल गई तो आप देखोगे अच्छा मेरठ आ गया। तो जिस अभी इस अगर सीढ़ी में बैठे हैं कि हम करता धरता हैं, तो सामने वाला भी करता धरता है, फिर हिंसा भी आपने करी है तो रहेगा ही रहेगा, दोगलापना नहीं चल पाएगा यहाँ पे कहीं भी। अगर लगता रहेगा कि उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई, वो गंदा खाना खिलाया उसने इसलिए मेरे कीड़े हुए शरीर में, तो फिर आप भी सारे कीड़ों के करता धरता हो जाओगे, तो हिंसा भी होती रहेगी फिर। लेकिन जो तो शरीर का ना पीछा छोड़ देता है, ये झंझट छोड़ो, अब मैं शरीर का करता धरता नहीं हूँ, तो ऐसे नहीं इसकी तबीयत खराब हो जाती है। पुराने जो रेसिड्यूज होते हैं, पुराने कर्म होते हैं, शेष कर्म होते हैं, पुराने बचे कुचे, वो कर्म से शरीर चलता रहेगा, लेकिन जानने में आता है ये कर्मों से शरीर चल रहा है, मैं नहीं चलाता शरीर को। तो इस पहली सीढ़ी में ही जो है अभी करता धरता में कि नेता खराब है, ये बिल गेट्स गंदा आदमी है, कुछ भी ये रहेगा, धारणा रहेगी कि बुराई है बाहर, तो बुराई ही जानने में आती रहेगी, कभी तृप्ति संभव नहीं है इस स्थिति में, सीढ़ी में। तो इस सीढ़ी के लिए सेवा सर्वोपरि है। सेवा करते करते करते, जिसे वैयावृत्ति बोलते हैं या वैयाविच्य बोलते हैं, ये निर्मलता बढ़ती है। सेवा करते हैं, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है सीढ़ी के लिए। संकल्प नहीं लिया तो सेवा भी नहीं कर पाओगे, और संकल्प नहीं लिया तो आपको बेचैनी नहीं हो पाएगी। संकल्प बहुत खूबसूरत स्थिति है बेचैनी पैदा करने के लिए, और संकल्प टूट गया तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इतनी बेचैनी होगी तो चिंतन शुरू हो पाएगा कि संकल्प टूटा कैसे, क्योंकि अभी तो होश ही नहीं है। अभी कुछ देखें, एक बहुत खूबसूरत शास्त्र किताब है, ग्रंथ है, त्रिपुर रहस्य, बहुत ही खूबसूरत है त्रिपुर रहस्य। उसमें सबसे अधिक महिमा गृहस्थों के लिए, राजाओं के लिए, और जो पहली सीढ़ी में स्थित हैं, यानी कि तू बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस दुनिया में जी रहे हैं अभी कि ये मुझे मारता है और ये मेरी बीमारी का कारण है, इस सीढ़ी में जब जी रहे हैं, त्रिपुर रहस्य बहुत खूबसूरत शास्त्र है इस स्थिति के लिए। वो क्या कहता है कि इस सीढ़ी में जिसका चिंतन शुरू हो गया वो तो इस सीढ़ी से पार आ जाएगा, अगर चिंतन शुरू नहीं हुआ तो इस सीढ़ी से भी पार नहीं आ पाएगा, और अनंत संसार निश्चित है। क्यों? उसने बुरा करा तो द्वेष प्रकट होगा, द्वेष आपका अगला शरीर बनाएगा, राग आपका अगला शरीर बनाएगा। किसी को शराब से द्वेष है तो अगले भव में शराब पिएगा और बीमार पड़ेगा, और किसी को शराब का राग है तो पूर्णतः संभव है शराब पिएगा और बीमार भी नहीं पड़ेगा, और पीता ही जाएगा, क्योंकि बीमार नहीं पड़ा तो पीता जाएगा, और वृत्ति बढ़ जाएगी, और फिर हिंसा प्रकट हो सकती है, परिस्त्री गमन प्रकट हो सकता है, और फिर अलग प्रकार का द्वेष बन जाएगा। बहरहाल संसार तो शुरू हो जाएगा। लेकिन संकल्प जब कोई ले लेता है, विकल्प जब कोई बनाता है, संकल्प कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और किसी दिन भीषण भूख लग जाए और तबीयत, और डॉक्टर बोल रहे, पूरी दुनिया बोल रही है, संकल्प ले लिया लेकिन नहीं खाएगा खाना, और डॉक्टर बोल रहे खाओ खाना खाओ, खाना नहीं खाओगे तो शरीर काम नहीं करेगा। तो सिर्फ उस स्थिति में किसी भी मनुष्य का चिंतन शुरू हो पाता है
कि आखिर भोजन चाहिए क्यों हमें, वरना उससे पहले चाहे 50 का हो जाए, 60 का, 70 का, कभी विकल्प ही नहीं, जहाँ ज्ञान के लिए, चिंतन के लिए ख्याल ही नहीं आ रहा है कि भोजन क्या करते रहना होता है, क्यों करना होता है भोजन, क्योंकि दूसरे कहते हैं इसलिए करना होता होगा, इसी में जो चले जा रहा है उसका कभी चिंतन खुल ही नहीं सकता। त्रिपुर रहस्य इतनी खूबसूरत शास्त्र, वो इन बेसिक तर्कों पर खींच के लाती है साधक को कि तुम भोजन कर रहे हो तो कभी चिंतन तो करो कि करते रहोगे क्या, कभी तृप्ति क्यों नहीं हो रही भोजन से, पानी पीना है तो पीते ही रहोगे क्या, कभी भी ये चिंतन क्यों नहीं हो रहा है कि पानी पीते क्यों हैं। बॉडी इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसका क्या मतलब है, इतने रेसिड्यूज प्रोड्यूस हो रहे बॉडी में, इसका मतलब योग में नहीं जी रहा शरीर। बॉडी वेस्ट क्यों प्रोड्यूस कर रही है, वेस्ट कोई, बॉडी की वेस्टेज कोई खूबसूरत स्थिति थोड़ी है, ये तो अज्ञान के कारण हम डिसबैलेंस से जीते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस जैसे कोई शराब, इंसान अधिक शराब पी लेता है फिर बेहोश पड़ा रहता है, 2 दिन तक उठ नहीं पाता, फिर उसे खूब कॉफ़ी पीनी पड़ती है, और कॉफ़ी तो शरीर में गर्मी पैदा करेगी, और फिर उसे खूब पानी पीना पड़ता है। अब इतना पानी पिएगा तो जो भोजन खाए वो भी पच नहीं पाएगा सही से, जठराग्नि खराब कर दी, तो फिर खाना पच रहा है ना पानी पच रहा है, क्यों इतनी गर्मी पैदा हो जा रही है। तो इतनी गर्मी एट फर्स्ट प्लेस शुरू हुई क्यों हुई, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन के कारण डिजायर्स प्रकट हुई। तो अगर नॉलेज इम्परफेक्ट हो रही है, बेसिक स्थिति में भी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती रहेगी, स्वेट आता रहेगा। और पंचम काल है यहाँ पे, तो स्वेट को भी बहुत खूबसूरत ही माना जाता है, स्वेट कोई ख़राब चीज़ नहीं है हालांकि, लेकिन जो योगी होता है ना, जो परफेक्शन पे पहुँच जाता है, जिनका ज्ञान परफेक्ट हो जाता है, केवली योगी, केवली 13वां गुण स्थान, जो योगी बनना चाहता है वो नहीं, जो योगी केवली 13 गुण स्थान, यानी कि केवल ज्ञानी, उनके स्वेट नहीं होता, स्वेट नहीं रिलीज करते, उनकी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ भी किसी प्रकार का वेस्ट नहीं होता उनकी बॉडी में, क्योंकि इतनी स्पष्ट नॉलेज है, इतना सिंपल है। अगर लेकिन चिंतन शुरू हो गया तो, लेकिन अब किसी का भी यहाँ चिंतन लग ही नहीं पा रहा है कि खाना खाते क्यों हैं। अच्छा, शरीर थकता है तो क्यों थकता है, बस थकता है तो थकता है, एनर्जी आउट, एनर्जी इन, बैलेंस करने के लिए एनर्जी भोजन से ही आती है। फिर भोजन से क्यों आती है, कहीं से भी शुरू करे, और करते करते वो जान जाएगा कि अगर सूरज और चांद के अनुसार जी गए तो भोजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि सर्द और गर्म के हिसाब से जी गए तो भोजन की ज़रूरत नहीं होती, और भोजन की ज़रूरत नहीं होती और पानी की जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसकी पहली ग्रंथि खुल पाती है, यानी कि पहले पर्वत को क्रॉस कर पाता है। जो आपके और सिद्धालय के बीच में 5 पर्वत हैं, एक मेरू पर्वत, सेकंड लास्ट मेरू पर्वत, और लास्ट है सिद्धशिला, और उससे पहले 3 और पर्वत आते हैं। उन पर्वतों को क्रॉस करते पहला पर्वत क्या है, हिमवत पर्वत, हिमवान पर्वत, उस पर्वत पे स्थित होंगे, दर्शन खुलता है। किसी भी चोटी पर जाओगे तो दर्शन खुलेगा आपका, जब बहुत ऊंचाई पर जाओगे, बहुत हाइट पर जाओगे, फिजिकली बोल रहे हैं, पहाड़ के हाइट पर जाओगे और आप देखोगे इतना दर्शन वास्ट हो जाएगा आपका, ह्यूमन सिविलाइजेशन को देख पाओगे कि क्या इंसान सुबह रात पैसे की कमाई करता रहता है। तो दर्शन वास्ट करने के लिए कोई तो धारण करके पहाड़ को, पर्वत की धारणा को धारण कर लेता है, पहन लेता है पर्वत को, और वहाँ पर बैठकर ध्यान एकाग्र लगा के जान पाता है, दर्शन वास्ट कर पाता है। पर्वत से पर्वत नहीं होता। पर्वत मतलब क्या है, तो बहरहाल उससे वापस आ जाएं कि कभी चिंतन नहीं हो पा रहा है कि पानी क्यों पीना है, तब जाकर ये चिंतन खुलता है कि अच्छा, रात्रि को अगर हम उठें और दिन में सोएं तो क्या होगा, और दिन में काम करें और रात्रि को सोए तो क्या होगा। अच्छा मुहूर्त कौन सा है ध्यान करने का, लेकिन उससे बहुत पहले तो ये भी हमें पता चलता रहे कि बीमारियां क्यों होती हैं। तो बहुत पहले चिंतन शुरू हो, तो चिंतन शुरू होगा तो एक के बाद एक ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं, हम बताया कि नहीं बताया, याद थोड़े ही है ये क्या बताया होगा क्या नहीं बताया होगा। बस कीमत इसकी कि चिंतन शुरू हो जाए,
और चिंतन कहाँ से शुरू हो? अपने से शुरू हो। ये नहीं कि देखो WHO कहता है 2000 कैलोरी खानी होती है। क्यों? अपने से शुरू करना है कि आपको शांति किस में महसूस हो रही है, रात्रि भोजन करके, रात्रि भोजन छोड़ के। लेकिन ये ज्ञान कब प्रकट होगा? जब बायस्ड नहीं होंगे। थोड़े बायस तो रह जाओगे क्योंकि अपने को मनुष्य मान रहे हो, लेकिन जितना कम बायस होगा तो आपका अनबायस्ड नॉलेज आएगी। इसलिए तो वैज्ञानिकों की एक जॉब बनाई गई। वैज्ञानिक क्यों जॉब क्यों बनी है वैज्ञानिक साइंटिस्ट की? इस साइंटिस्ट को हम पैसा देंगे, वो अनबायस्ड होकर निकालेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अनबायस करने के लिए जॉब बनाई गई। लेकिन अब तो मनी के लिए बायस सारे साइंटिस्ट हैं ही। तो बहरहाल जब आप अनबायस्ड होकर जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के लिए हर चीज़ पे चिंतन करना। नींद क्यों आती है? क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको बता दिया, याद थोड़ी करना है आपको। अब उदाहरण के लिए आपके घर से इंडिया गेट का रास्ता और जहाँ ये सेंटर है इंडिया गेट का रास्ता तो अलग अलग है ना, एक थोड़ी रास्ता है। लेकिन अगर हम आपको बताएंगे तो आप रट लोगे। रटना नहीं है, आपके कर्म अलग है, आपके लिए शांति और आज़ादी की स्थिति और मायने अलग है। आज़ाद होना है, हर चीज़ से आज़ाद होना है। कितना कितना भोजन और पानी से आज़ाद हो सकते हो। क्या ऐसे कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं कि जब आप पानी पियो तो उसके बाद आपको पानी ना पीना पड़ रहा हो? क्या कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिस वक्त आप खाना खा रहे हो उसके बाद आपको खाना ना खाना पड़ रहा हो? अगर आप भोजन और पानी से आज़ाद नहीं होगे तो क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपको जानने में आएगा और ज्ञान प्रकट हो गया कि शरीर खत्म हो रहा है तो होने दो, तब तो बहुत ऊपर पहुंच गए। क्योंकि अपनी अनुभूति हुई तब तो ये ज्ञान भी आएगा। लेकिन आपको धीरे 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 एफिशिएंसी बढ़ेगी कि संसार पे कम डिपेंडेंट हो गए, तब जाकर ना समय मिल पाएगा। तब जाके आप 10-10, 12-12 घंटे चिंतन कर पाओगे। आपको जब ये जानने में आएगा कि अच्छा वस्त्रों की ज़रूरत नहीं है, अच्छा भोजन अगर इतना भी कर लें तो भी चल जाता है, पानी इतना भी पी लें तो भी चल जाता है, तो आप संसार पे कम डिपेंड होगे। तो जितना आप कम संसार पे डिपेंड होगे उतना कम गुलाम होंगे। कोई आपको बाहर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गुलाम नहीं बना रहा है आपको, आपके डिज़ायर्स के कारण गुलामी हो रही है। डिज़ायर्स चिंतन का वक्त खा जाती हैं। जिस वक्त चिंतन हो पाती है उस वक्त हम गाड़ी खरीद रहे हैं शेवरोले की, और डिज़ायर्स हैं तो चिंतन का समय नहीं हो पाएगा। और डिज़ायर्स और पीछे महावीर स्वामी और सारे ज्ञानी लेकर जाते हैं कि यहाँ तक पहुँच जाओ कि तुम किसी तरह ऐसी स्थिति पे पहुँच जाओ कि इतने बजे तक ही खाना खा रहे हो, कम से कम कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाओगे, कम से कम ऊर्जा यूज़ करोगे। जितने सूरज के वक्त भोजन कर लोगे तो ऊर्जा पे कम डिपेंडेंट हो गए आप, और सूरज के बाद भी काम करते रहोगे तो ऊर्जा पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाओगे। अब बिजली चली गई, अगर आपका काम ऐसा करते हो, आप ऐसी जॉब है या आपका ऐसा काम है जो बिजली पे निर्भर नहीं है, जैसे कि खेती संभव है, तो आपको कोई गुलामी थोड़ी हो जाएगी आपकी। लेकिन अब शिल्पकार मूर्तियां बनाते हो तो गुलाम थोड़ी हो जाओगे। लेकिन अब पूरी ह्यूमन रेस जब बिजली पे लोन है ना, बिजली से तो आपने लोन लिया है, अब सारा काम बिजली पे टिका दिया, लोन पे काम कर रहे हो। हर चीज़, फैशन इंडस्ट्री इंटरनेट पे काम कर रही है, और बिजली गिर गई तो नहीं कर पाएगी काम। जैसी ब्लैकआउट होगा भविष्य में आने वाले कुछ सालों में जब भी होगा, तो जो जितना लोन में काम कर रहा है, पैसों का लोन नहीं होता, लोन हर प्रकार के लोन में काम कर रहा है, वो उतना पीड़ा में रहेगा। वो उतना क्या जानने में आएगा, मैं काबू कर लिया मुझे। ये जब चाहे इंटरनेट गायब कर देते हैं, जब चाहे ये कर देते हैं, जब चाहे, अब धीरे धीरे क्या जानने में आएगा कि जब चाहे विचार मेरे अंदर माइंड में डाल देते हैं। मैं क्योंकि विचार, अपने को जो विचार माने वो पीड़ा में रहेगा। विचार तो कुछ भी डाला जा सकता है आपकी वृत्तियों को देखकर। आपकी जैसी वृत्ति है, आपको गर्मी बढ़ाई जाए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा। जैसे वृत्ति है, गर्मी घटाई जाएगी आपको, तब तबीयत खराब हो जाएगी। आपके टावर से रेडिएशंस आएंगी, अगर आपको लगता है मैं विचार हूँ, हो सकता है आपको क्रोध है, और फिर उसके बाद कर्म बंद कर लोगे कि मैं क्रोध का करता हूँ, अरे मैंने अच्छा नहीं करा, अपने से घृणा हो जाएगी। और या फिर दूसरा कोई क्रोध करता है, पिता क्रोध करते हैं तो पिता से घृणा हो जाएगी कि पिता क्रोध के करता है, माता लोभ की करता है तो घृणा हो जाएगी माता से। जान नहीं पाओगे, अपने कोई विचार जाने जा रहे हैं तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या कोई भी कंट्रोल तो कोई भी कर लेगा फिर आपको, तो वो रिमोट है ही। विचार आपके कभी थे भी नहीं, बहुत सरलता से आपके विचार बदले जा सकते हैं।
कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बदल सकता है, क्योंकि विचार बाहर हैं, कुछ भी हो सकता है। आप जब ये जानोगे, पहले तो कोई बदल नहीं रहा, दूसरी चीज़ ना आप बदल रहे, तो ऑटोमेटिक जानने में आएगा कोई नहीं बदल रहा, तो क्या जानने में आएगा? विचारों के ज्ञाता दृष्टा हो। तब तो फिर दूसरी दुनिया से भी आज़ाद हो गए, दूसरी ग्रंथि से भी आज़ाद हो गए, कषाय की ग्रंथि से। पहली ग्रंथि तो मिथ्यात्व की ही ग्रंथि है, पहला पहाड़ तो क्रॉस करोगे तो मिथ्यात्व क्रॉस करोगे। फिर उसके बाद जो निषद पर्वत भी आएगा, तीसरी ग्रंथि। लेकिन पहले इन ग्रंथियों से, इनसे क्रॉस करने के लिए बिल्कुल बेसिक पर जाना पड़ेगा कि कितना कम हम ऊर्जाओं पे निर्भर हो सकते हैं। अब भोजन पे जो बहुत कम निर्भर है, अब फूड क्राइसिस आ गई तो कुछ भी नहीं होगा उसको। क्या एक वक्त खाना खा रहे, कई लोग तो पत्ते खा लेते हैं, साधक लोग, आज़ादी के लिए। वो तो किसी को अभी जानने में आ रहा है कि भोजन तो आता रहेगा जीवन भर, आपके कर्म ऐसे हैं, बिल्कुल संभव है आता रहेगा। लेकिन अगर यही धारणा रहेगा कि भोजन के बिना नहीं जी सकते, तो अगले भाव परिवर्तन जो भी होगा तो भोजन के बिना थोड़ी जी पाओगे। तो अब ऐसी ही जगह पर पैदा हो जाओगे जहाँ पे शरीर की सबसे ज़्यादा कीमत है। भोजन के बीच में भोजन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा भोजन किधर होता है? कूड़ेदान में। कूड़ेदान में सबसे अधिक भोजन होता है। दया का भाव नहीं है, किसी चीज़ का भाव नहीं, करुणा का भाव नहीं, कोई भी ज्ञान का भाव नहीं, सिर्फ भोजन का भाव है। तो कूड़ेदान में तो सबसे ज़्यादा भोजन होता है। सारे कुत्ते, बिल्लियाँ, सूअर, चिड़िया, भोजन ही भोजन है वहाँ पे, सब वहीं घूमते रहते हैं, बस खाए जाएंगे। तो बिल्कुल ही नीचे नीचे। लेकिन जब आप, क्योंकि शरीर से बंधे हुए नहीं हो, आप अगर जा रहे हो ध्यान में, कहीं जा रहे हो, और जाते जाते ध्यान में नहीं, अगर शरीर से कहीं जा रहे हो और जाते जाते पहाड़ बीच में आ गया, पर्वत बीच में आ गया, यही पर्वत आ गया हिमालय, 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर ऊंचा है। और जो पहला पर्वत भी बताया ना शास्त्रों में, या फिर महावीर स्वामी ने भी जो बताया, वो ही 1000-1500 किलोमीटर ऊंचा है, जो पहला पर्वत आएगा, जिसके बाद दूसरी सभ्यताओं का शुरुआत होती है। तो बहरहाल आप जा रहे हो और आप देख रहे तो पहाड़ आ गया, मैं क्रॉस नहीं कर सकता। आप कर सकते हो क्रॉस, अगर आप, जो भी साधक अपने को शरीर नहीं मानता, तो शरीर को वहीं छोड़ के आगे चले जाएगा। लेकिन अगर आप शरीर मानते हो तो आपकी मान्यता यहाँ ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी कि मैं अब पहाड़ के आगे की दुनिया नहीं देख सकता। जिसको भी जैसी मान्यता है वैसी रहेगा। शरीर को लेके जा ही क्यों रहे हो वहाँ पे एट फर्स्ट प्लेस? तो ये सारी फिर से वापस आओगे, शुरुआत कहाँ से होगी? चिंतन से। लेकिन चिंतन ही नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? तो सेवा करनी है, संगत करनी है। त्रिपुर रहस्य में शुरुआत में सबसे कीमती चीज़ जो बताई गई, यानी कि जो अध्यात्म जिसका भी शुरू ही हुआ है, चिंतन। चिंतन कैसे होगा? संगत। संगत के बिना नहीं होगा चिंतन। अगर संगत ही ये है कि खाना खाओ, पानी पियो और कपड़े खरीदो और घूमने जाओ, उसमें सुख है, तो अभी संगत ही नहीं है। तो आज़ादी अभी तो इस बेसिक मनी, जो मनी का सिस्टम, इससे ही नहीं आज़ाद हो पा रहे। और इससे आज़ाद होना, तो देखे कितने सारे आज़ाद हैं इससे, सारे संत मुनि तो इससे आज़ाद हैं। अगर किसी संत मुनि को आज, जो बहुत समय से संत मुनि हैं, भोजन नहीं मिला और उनकी इस कारण से संथारा हो गया, वो तो बहुत खुश हैं। वो तो इतने खुश हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे संथारा, तो जबरदस्ती करना भी नहीं होता। अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, जरूर संथारा का योग बन गया, हमारा संयोग बन गया संथारा का, वो तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। और मरते मरते क्या विचार आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, और ऑटोमेटिक ये विचार भाव इतना प्रगाढ़ प्रकट हो गया। और मरते वक्त अगर ये विचार है, किसी के भाव है, जैसा भाव वैसा भाव बनेगा। और अपने को जो खुशकिस्मत माने जा रहे हैं, वो नरक में थोड़ी पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो मान्यता है वही तो जानने में आएगा आपको धीरे धीरे करके। अभी ज्ञान नहीं हुआ था, माना बस, वही जानने में आएगा। शरीर छूटेगा, वही जानने में आएगा। अब जिसकी ये मान्यता है कि बाहर इनकी जिम्मेदारी है मेरी तबीयत सही करना, ये तो डॉक्टर की ही जिम्मेदारी है मेरी तबीयत सही करना, मैं तो बस ऐसे पड़ जाऊंगा, खाता रहूंगा और पड़ जाऊंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन दूसरे की है, तो अगर दूसरे की है और आपकी नहीं है, तो ये हिपोक्रेसी हो गई। हिपोक्रेसी अविद्या है, कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन हो गया।
वो भी ठीक हैं लोग जो अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, उनको भी कम पीड़ा होगी। लेकिन जिसको ये समझ आ गया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे की है, अभी वहाँ नहीं पहुँचा वो कि दूसरे की भी नहीं है और मेरी भी नहीं है, वो तो बहुत ऊपरी स्थिति है। लेकिन अभी दूसरे के डॉक्टर की जिम्मेदारी है और वहाँ लेट जाएगा, और डॉक्टर कुछ गड़बड़ करेगा, कोसता रहेगा मनी मन डॉक्टर को, ये ना आलस कर रहे हैं, मेरा ना इंश्योरेंस है तो इन पे तो पैसा आएगा नहीं, तो इस चक्कर में डिले कर रहे हैं, ये मेरे बेड को ये कर रहे हैं, और पूरा संसार निर्मित कर देगा। देखो नर्स भी इन्होंने बूढ़ी भेजी है, ये मेरे को सही से क्या करेगी, और उसे यही जानने में आता रहेगा। मेरा ना रूम भी खराब है, यहाँ पे सीलन है, सीलन में तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और मेरा तो घाव है, और कुछ कुछ उसको दुनिया जानने में आती रहेगी, जानने में आती रहेगी, जानने में आती रहेगी, पीड़ा शुरू हो जाएगी। इससे तो बढ़िया है कि वो पहले ही मर जाता, लेकिन उसकी पीड़ा शुरू होती रहेगी। और फिर ऐसे इंसान को अगर संधारा कि पैसे नहीं है भोजन के लिए, तो उसे तो दुनिया बहुत ही नीच और घटिया लगेगी। तो उसका तो फिर अब जैसा भाव वैसा भाव प्रकट होना ही होना है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। जैसी मान्यता, जैसा ज्ञान, वैसे दुनिया जानने में आएगी आपको। किसी का ज्ञान है कि दूसरे की ही जिम्मेदारी है बस, तो पीड़ा में ही रहेगा हमेशा। और जिसको जानने में आ रहा है कि मेरी भी है जिम्मेदारी, उसकी भी जिम्मेदारी है, तो वह एटलीस्ट मनुष्य बन पाएगा। मनुष्य संबंधों पे बनता है, देवी देवता बन पाएगा संबंध में, कि मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिसको तो शरीर से, शरीर का वो छोड़ देगा मोह, शरीर का मोह छोड़ देगा, तब तो वो उससे बाहर आ पाएगा। और ये चिंतन फिर से वापस है, चिंतन शुरू होगा, एक एक तर्क कि क्यों मुझे लगता है, लिखो शरीर मैं हूँ, लिखो। और लिखने के लिए खाली समय चाहिए। समय कब आएगा? संगत हो सही, संगत आपके अंदर, मान्यताएं करेक्ट होंगी आपकी। ये घूमने से सुख नहीं आ रहा, घूमने के साथ एक छुपी हुई चीज़ है जो दिख नहीं पाती, जो मेन है आज़ादी, उससे सुख है। जो सुबह से शाम तक निरंतर काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं कन्फ्यूजन के कारण, और खर्चा भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, कि ऐसा हाल है कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं मिनिमम। ये कैलकुलेशन बजट क्या बन रहा है घर का, 1 लाख रुपए अगर होते तो ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं है। अब राजकुमार है, राजा है तो उस पर है, अब जिस पे पैसा है तो उसके लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग मुसीबतें हैं फिर। अब बचपन से बहुत अत्यधिक पैसा है तो बहुत संभव है कि वासनाएं बढ़ने की संभावना हो सकती है, विकल्प ना रोक पाने की मजबूरियां हो सकती हैं। जो विकल्प आता था वो भोग लेते थे, तो ये बहुत अलग मुसीबत है, सहन शक्ति प्रकट ही नहीं हो पाएगी। तो अलग अलग संसार है, अलग अलग कर्म है सबके, तो अलग अलग चीज जानने में आएगा।